वालेकुम। अलाइड बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स के रिलेटेड बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पर अलाइड बैंक लोगों को सेलेक्ट करती है। यानी कि सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या उनकी जो सीजीपीए है वो मैटर्स करती है या फिर उनके जो एकेडमिक्स मार्क्स प्लस टेस्ट का जो रिटन टेस्ट लिया जाता है उसकी बेस पर सिलेक्शन करती है, या सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की बेस पर उनके पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए वो सिलेक्शन को अडॉप्ट करती है, उनको शॉर्ट लिस्ट करती है। ये देखें, ये डिफरेंट माइंडसेट अडॉप्ट किए जाते हैं सिलेक्शन के लिए। बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लाइक बैंकिंग सेक्टर में भी डिफरेंट बैंक के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सीजीपीए को देखकर ही उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। और यहाँ पर अलाइड बैंक वो वाहिद बैंक है, जिस तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अलाइड बैंक की जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है बिल्कुल ज़बरदस्त क्राइटेरिया है। वो ना सिर्फ उनकी सीजीपीए को देखती है बल्कि तमाम पैरामीटर्स को, उनकी जो आर होती है रन रेट, यानी कि ऐसा समझ लें कि उनकी जो एवरेज कैलकुलेट की जाती है। फ़र्ज़ करें आपकी सीजीपीए है, उसकी सीजीपीए प्लस जो आप लोगों ने 80 प्लस मार्क्स उनके जो टेस्ट में लिए हैं उनकी एवरेज भी कैलकुलेट की जाती है, प्लस आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी कि टोटल एवरेज कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की बेस पर भी देखा जाता है। फ़र्ज़ करें, ये ऐसा समझ लें 2017 में जो एजुकेशनल क्राइटेरिया एजुकेटर्स की जो सीटें आई थी उनकी इलाकाई कोटे की बेस पर उन्होंने सिलेक्शन की थी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने। तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने 2017 में जो एजुकेटर की सीटें आई थी उस वक्त जो क्राइटेरिया था उन्होंने इलाकाई लोकल मेरिट बेस पर सिलेक्शन की थी। तो इसी तरह से ये भी वही क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाता है कि आपके इलाके में कितनी वैकेंसीज़ हैं, आपके रीजन में कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट बाई रीजनल हेड जो डिमांड होती है उनको देखकर उन्होंने सिलेक्शन करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपके रीजन की क्राइटेरिया के आपके एरिया में उन्होंने 5 लोगों को हायर करना है, तो वो फ़र्ज़ करें आपने 10 लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया, तो फिर 10 को वो सिर्फ 5 टॉप लोगों को सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके एरिया में 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 में से 8 लोगों ने, यानी कि एजुकेशनल क्राइटेरिया उनका पूरा था और 2 लोगों का एजुकेशनल क्राइटेरिया मिसमैच था। किसी की डिग्री नहीं थी तो किसी का सीएनएससी का इशू था या किसी का एज का ओवर एज इशू था या फिर कोई और इशू। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से एजुकेशनल क्राइटेरिया और शॉर्ट लिस्टिंग की जो रन रेट एवरेज कैलकुलेट की जाती है उसकी बेस पर सिलेक्शन की जाती है। तो अब 8 लोगों ने अप्लाई किया, 8 लोगों में से कुछ लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाए, कुछ लोग 80+ % मार्क्स अचीव नहीं कर पाए। तो अब उनमें से जो लोग 8 अटैम्प्ट किए और उनकी जो एवरेज होती है सबसे टॉप लोगों को, यानी कि टॉप 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा एज़ पर 5 रिक्वायर रन रेट। जिस तरह 5 लोगों की रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया था उनकी बेस पर उन्होंने सिलेक्शन के चांसेस को हायर किया है। तो इसी तरह से अदर्स बैंक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली जो टेस्ट की बेस पर सिलेक्ट करते हैं वो एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं देखते। तो एबीएल वो वाहिद बैंक है जो आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस को तमाम पैरामीटर्स को देखकर ही सिलेक्शन करती है, आपकी एवरेज कैलकुलेट करती है। फ़र्ज़ करें डीजी का रीजन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उन्होंने 15 रखे हैं और किसी और रीजन में उनके कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है। लाहौर की बेस पर अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, हाँ, अगर आप लोग यहाँ फ़र्ज़ करें मुल्तान रहते हैं और आप लोगों ने लाहौर की बेस पर अप्लाई किया तो आपका जो मेरिट कैलकुलेशन होगी वो लाहौर की बेस पर होगी, ना कि मुल्तान जहाँ आपने अप्लाई किया है। क्योंकि आपने मुल्तान की बेस पर अप्लाई नहीं किया बल्कि आपने लाहौर रीजन की बेस पर अप्लाई किया, तो लाहौर के तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर आपकी जो एवरेज होगी, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो रन रेट होगी, वो उसी बेस पर शॉर्ट लिस्टिंग में से कंसिडर की जाएगी। तो ये है वो उनका क्राइटेरिया जिसकी बेस पर अलाइड बैंक तमाम लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करती है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि
इनका क्राइटेरिया जो सिलेक्शन होता है क्या सिर्फ़ और सिर्फ सीजीपीए के ऊपर डिपेंड करता है, या सिर्फ टेस्ट की बेस पर उन्होंने सिलेक्शन करनी होती है, या फिर इसके और भी पैरामीटर हैं जिसकी बेस पर उन्होंने आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। तो ये एवरेज क्राइटेरिया एबीएल, अभी बहुत से लोग जिनके टेस्ट हो गए हैं उन्हों को शॉर्ट लिस्टेड के मेल्स कॉल आना शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमें तो टेस्ट की कॉल नहीं आई। इट्स मीन्स आप लोगों के चांसेस राउंड अबाउट 80% ख़त्म हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मेडिकल की बेस पर भी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इनकेस अगर आप में से कुछ लोग मेडिकल अनफिट हैं तो फिर मेडिकल की बेस पर भी आप लोगों को अनफिट कर सकते हैं, लेकिन इतना होता नहीं है। राउंड अबाउट जो लैब लेबॉर्ट्री उन्होंने चुगताई लैब में से जो आप लोगों का बायोडाटा कलेक्ट करते हैं, चुगताई लैब के ज़रिए आपकी सारा कुछ होता है, आपका वेट, आपकी हाइट, आपका जो ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। राउंड अबाउट एवरी टेस्ट जो आपके पास भी रिज़ल्ट शो किया जाएगा, और आपके अलावा वो एबीएल की एचआर के पास भी उनको रेफ़र किया जाता है। ये चंद एक प्रोसेस हैं जिनकी बेस पर तमाम सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये टेस्ट मेडिकल जो टेस्ट है वो आपको ऑफ़र लेटर देने के बाद लिया जाता है। तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप लोगों के पास ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो मेडिकल के बेस पर आपको कोई इशू है तो आप लोगों ने हमसे रब्ता करना इंशाल्लाह ताला। मेडिकल के बेस पर आप लोगों को यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। तो ये है वो क्राइटेरिया जिसकी बेस पर अलाइड बैंक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।